हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैंसर टॉपिक। तो कैंसर टॉपिक को डिस्कस करने से पहले अपन बात कर लेते हैं नॉर्मल सेल कैसे होते हैं। हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनमें एक मैकेनिज्म होता है कि वो एक डिवीज़न करते टाइम जब दूसरे सेल के कांटेक्ट में आ जाते हैं, लाइक ये डिवाइडिंग सेल है और ये जब इसके कांटेक्ट में आ गया तो ये अपना डिवीज़न स्टॉप कर देता है। इसे बोलते हैं नॉर्मल सेल। बट कैंसरस सेल जो होते हैं वो कांटेक्ट में आने के बाद भी डिवाइड करते रहते हैं, और ये जो प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल सेल की कांटेक्ट में आने के बाद डिवीजन स्टॉप करने की, इसे बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। बट कैंसरस सेल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। नॉर्मल सेल जो होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम के ऊपर कुछ टीलोमरेज सीक्वेंस लगे होते हैं जो हर एक डिवीजन के बाद थोड़े कम होते जाते हैं, मगर 50 डिवीजन के बाद ये पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद एक मैकेनिज्म होता है एपोप्टोसिस। इसे बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। बहुत ही प्यारा मैकेनिज्म होता है और इसमें प्रोग्रामिंग करके सेल को मार दिया जाता है, और इस तरह से न्यू सेल बनते रहते हैं और ओल्ड सेल खत्म होते रहते हैं। बट देखिए कैंसर सेल में क्या होता है। कैंसर सेल में ये जो टेलोमेरेज सीक्वेंस होते हैं वो बिल्कुल परमानेंट होते हैं। ये 50 डिवीजन क्या मिलियन डिवीजन के बाद भी खत्म नहीं होते हैं, और ये टेलोमेरेज सीक्वेंस मेंटेन टिल डेथ। तो इसलिए इसमें कोई एपोप्टोसिस नहीं होती है। दैट मीन्स ये सेल जो होते हैं वो पूरी तरह से इमॉर्टल यानी अमर होते हैं। और इससे क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होते चले जाता है और बॉडी के अंदर सारा न्यूट्रिएंट्स सब कुछ इन सेल्स के पास चला जाता है, और हमारी बाकी जो रिक्वायरमेंट होती है अदर सेल की वो पूरी नहीं हो पाती है। ये रिसेप्टर लगे होते हैं जिसमें सेल सिग्नलिंग जब आती है तो इनका साइज इंक्रीज होने लगता है, और उसके बाद सेल इंक्रीज होते 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 साइज बढ़ते जाता है। तो अंत में आकर सेल को डिवाइड करना पड़ता है और एक सेल दो सेल में बदल जाता है। ये साइक्लिन और सीडी के ये दो रिसेप्टर जब बाइंड करते हैं तो ये मैकेनिज्म सेल डिवीजन की होती है। इस मैकेनिज्म के लिए दो जीन्स हमारे बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट होते हैं प्रोटो ऑन्कोजेंस एंड सेकेंड इज ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ये प्रोटो ऑन्कोजन क्या करते हैं, ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर रिलीज करते हैं और सेल सिग्नलिंग के फैक्टर को रिलीज करते हैं, प्लस सेल के मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं। बट ये ट्यूमर सप्रेसर सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन वो सेल साइकिल के चेक पॉइंट को चेक करते रहते हैं। मगर जैसे कि G1 फेज से S फेज में गया तो यहाँ पहला चेक पॉइंट, अगर यहाँ कुछ गड़बड़ी होगी तो डिवीजन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। फिर S से G2 में फिर यहीं स्टॉप हो जाएगा। इस तरह से ये चेक पॉइंट होते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। बट इन जीन्स में अगर कोई म्यूटेशन आ गया तभी होता है कैंसर। लाइक G1 से S जाने में अगर कोई गड़बड़ी दिखी तो इसमें सेल जो होते हैं P53 प्रोटीन, वो इसका ट्यूमर सेपरेशन जीन होता है, वो क्या करेगा इस सेल को ले जा करके एपोप्टोसिस कर देगा ताकि फर्दर डिवीजन ना हो पाए और रॉन्ग म्यूटेशन से कैंसर सेल ना बने। तो ये हमारे नॉर्मल सेल होते हैं। इसमें कुछ कार्सिनोज लाइक कुछ फिजिकल, कुछ केमिकल एंड कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर के आने की वजह से ये जो नॉर्मल सेल हैं ये बन जाते हैं ऑन्कोजेनिक सेल या फिर नियोप्लास्टिक सेल्स। फिजिकल कार्सिनोजेंस कौन से हो सकते हैं, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज etc. तो एक्स एंड गामा रेज आर आयोनाइजिंग रेडिएशन, यूवी रेज आर नॉन ionizing radiation, but UV rays cause DNA damage. Chemical carcinogens means tobacco smoke which cause lung cancer. कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी वायरस भी हो सकते हैं लाइक HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस विच जो करते हैं जेनिटल वार्ड्स, कुछ HBV वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस लिवर सेल में कैंसर रिलीज करते हैं। तो ये जो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इस तरह से होता है। पहले ये कैप्सुलेटेड ट्यूमर बनते हैं और इनमें फिर ग्रोथ होते जाता है। ग्रोथ होते 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 इसमें बहुत सारे नियोप्लास्टिक सेल्स बनते चले जाते हैं, और इसके अराउंड बहुत सारे नंबर ऑफ ब्लड वेसल इंक्रीज होते जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में जितना भी न्यूट्रिएंट्स आता है
वो सारा इनके पास चला जाता है और इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती चली जाती है। तो इसमें क्या होता है कि पहले इनकी ग्रोथ होती चली जाती है, इसको बोलते हैं नियोप्लाज़्म या बिनाइन ट्यूमर या कैप्सुलेटेड ट्यूमर। बट कुछ समय के बाद जब इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये फट जाते हैं और इनसे फिर निकल जाता है ये इनका न्यूप्लास्टिक सेल और पूरे ब्लड वेसल के रास्ते पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है और इसी फेनोमेनन को कहते हैं मेटास्टेसिस। ये बहुत ही फैटल फिनोमेना होता है और इससे डेथ हो जाती है। तो कैंसर कितने टाइप के होते हैं? कार्सिनोमा, सार्कोमा और ल्यूकेमिया। कार्सिनोमा में एक्टोडर्मल जो टिश्यू होते हैं वो उनमें होता है नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। सार्कोमा में मेसोडर्मल टिश्यू में होता है। ल्यूकेमिया में फ्लूइड कैंसर लाइक ब्लड कैंसर। इसमें क्या होता है कि अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ डब्ल्यूबीसी। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, न्यूरल सेल या नर्वस सिस्टम में कभी भी कैंसर नहीं होता है क्योंकि तो इसे डिटेक्ट और डायग्नोस करने के लिए हमारे पास 4 तरीके होते हैं। फर्स्ट इज बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, सेकंड इज रेडियोग्राफी, थर्ड इज सीटी एंड फोर्थ इज एमआरआई विच इज कंसिडर्ड सेफेस्ट क्योंकि इसमें कोई आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं होती है जो कि हार्मफुल रेज नहीं निकालती हैं, तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है और इससे भी 3D इमेज बनती है। तो ये सबसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी होती है, फिर रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इसमें अल्फा इंटरफेरॉन्स दिए जाते हैं, फिर कीमोथेरेपी लाइक विनक्रिस्टिनिन एंड विनब्लास्टिन। ये 2 केमिकल का कॉकटेल थेरेपी बनाकर पेशेंट को समय के साथ दिया जाता है। So that's all about cancer. Thank you for watching. Keep subscribing.